दोस्तों फिलहाल अभी 11:10 हो रहे हैं। जो डाउ अभी तक 120 पॉइंट हमें रैली दिखा रहा था, अभी वो नीचे आ गया है। अभी वो उसकी रैली डाउ की सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट की दिखाई दे रही है। वही जो नैसडैक दोस्तों, जो नैसडैक हमें 150 पॉइंट की बियरिश की मूवमेंट दिखा रहा था, अभी वो लगभग 200 पॉइंट की बियरिश की मूवमेंट दिखा रहा है। यानी ग्लोबल से, अमेरिका से हमें उतना पॉजिटिव का सेंटिमेंट नहीं मिल रहा है। वैसे आज इंडियन मार्केट में जो एफ आई है, एफ आई ने लगभग 1182 करोड़ की कैश में बाइंग की है। लेकिन अगर हम उनका ओवरऑल डेटा देखें, चाहे वो ऑप्शन का हो, फ्यूचर का हो, वो इंडियन मार्केट में स्ट्रॉन्गली बियरिश है। वही उसके अगेंस्ट में बुलिश कौन है? रिटेल भाई, क्लाइंट है। अगर आपने वो शॉर्ट्स की वीडियो नहीं देखी है तो इंस्टा के ऊपर जाके ज़रूर देख लेना, या फिर मैंने यूट्यूब के ऊपर देखे तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन मार्केट में बुलिश है और कौन मार्केट को ज़्यादातर विन होता है। और याद रखना दोस्तों, जब भी हम मार्केट में ट्रेड लेंगे तो हमें क्या करना है? अभी मंथली एक्सपायरी आई है, हमें क्या करना है? एफ आई एच के डायरेक्शन में रहते हुए ट्रेड लेना है। एफ आई एच ओवरऑल इंडियन मार्केट में बियरिश है, तो हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ बियरिश चार्ज ढूंढने हैं, कहाँ पे कौन सी लेवल के ऊपर हमें बियरिश का ट्रेड ले सकते हैं, जिससे कि हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो और हमें रिवॉर्ड ज़्यादा मिले। बस हमें यही समझना है। तो फिलहाल जो ग्लोबल हमें न्यूट्रल टू बियरिश का ही सिग्नल बता रहा है। तो अभी कल इंडियन मार्केट के लिए सबसे बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है। और याद रखना, मंथली एक्सपायरी के लिए हमें अमूमन अच्छे खासे लेवल मिल सकते हैं, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या फिर नीचे की तरफ हो। याद रखिए, फिलहाल निफ्टी कहाँ पे खड़ी वाली है? लगभग 24,200 के ऊपर। वैसे तो अगर मैं ऑप्शन चेन का डेटा देखूँ तो 24,200 230 का यही जोन निफ्टी के लिए रजिस्टर दिखाई दे रहा है। यानी कल के दिन 24,200 230 का ये जोन अच्छा खासा रेजिस्टेंस होगा। वही 24,250 24,300 ये अभी एक निफ्टी के लिए चट्टान की तरह रेजिस्टेंस बन चुका है। यानी आपको ये महसूस हो रहा होगा, जैसे ही हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे कॉल राइटर भरे पड़े वाले हैं। यानी ऊपर की तरफ मार्केट ज़रूर प्रेशराइज होती। वही अगर मार्केट कल के दिन नीचे आने की कोशिश करती है तो बियर स्टेट हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस से लेंगे। क्यों? क्योंकि एफ आई बियर से, तो बियर स्टेट हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस से लेंगे। अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको यही कहता हूँ, मार्केट के जो मूवर्स होते हैं हमें उनकी डायरेक्शन में रहते हुए मार्केट में ट्रेड लेना है। फिलहाल एफ आई बियर से, तो बियर स्टेट हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस से लेंगे। वही कल एक्सपायरी है दोस्तों, और एक्सपायरी के दिन हमें क्या याद रखना है? ITM, इन द मनी। याद रखिए, इन द मनी में अगर हम कल ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, बाइंग करने की कोशिश करेंगे, तभी हम मार्केट से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हम OTM ATM में भी गएंगे तब भी मार्केट हमसे हमारा कैपिटल छीन सकती है। इसीलिए दोस्तों हमें क्या करना है? मार्केट कहाँ पे एक्सपायर होगी ये अज्यूम करते हुए हमें मार्केट में ट्रेड लेना है। मेरी बात को एक बार और सुनिए, मार्केट कहाँ पे एक्सपायर होगी ये अज्यूम करने के बाद ही हमें मार्केट में कोई ट्रेड लेना है। यानी हमें पहली तो बात इन द मनी में लेना है, और कहाँ पे एक्सपायर होगी मार्केट उसके हिसाब से ट्रेड लेना है। यानी हम जो ट्रेड लेंगे उसमें हम कॉन्फिडेंशियल हो जाएंगे, तो हम विन होने के चांसेस ज़्यादा हो गए। वही अभी जैसे ही निफ्टी ने 24,200 को रजिस्टर बनाया तो निफ्टी के लिए नीचे की तरफ 24,100 136 का ये लेवल खुल जाएगा, और ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जरूर होना चाहिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ 24,000 और 24,050 का ये जो जोन है, ये एक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्गली सपोर्ट है। मेरी बात को याद रखना, ये एक स्ट्रॉन्गली सपोर्ट है। लेकिन मेरी अमूमन थ्योरी क्या रहती है कि जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो स्लोली ऊपर जाती है, अपना सेल्स बना के ऊपर जाती है। आप ही सोचिए, अगर आप कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं तो सोच समझ के बाय करें। लेकिन कोई युद्ध की न्यूज़ आई हो, कोई बियरिश न्यूज़ आई हो, तो आप अपने जो स्टॉक है वो तुरंत बेचने की कोशिश करते हैं, इसी को हड़बड़ाहट करते हैं।
यानी दोस्तों जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो स्लोली स्लोली ऊपर जाती है, लेकिन जब गिरती है तो सडनली नीचे गिरती है, क्योंकि पैनिक की सिचुएशन में हर कोई अपना माल बेचना चाहता है। यानी अगर समझो कल के दिन निफ्टी में 24,100 136 को, मेरी बात को और एक बार याद रखना, 24,100 136 को अगर निफ्टी ने सवेरे 10 या 10:30 बजे से पहले, मैं अमूमन क्या कहता हूँ दोस्तों 11 बजे से पहले, लेकिन याद रखिए कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के हिसाब से अगर हमें 24,000 के नीचे की एक्सपायरी चाहिए तो निफ्टी को क्या करना पड़ेगा, 24,100 136 का ये जो जोन है इसे 10 बजे से पहले, मेरी बात को एक बार और याद रखना, इसे 10 बजे से पहले रजिस्टर बनाना चाहिए। वही 11 बजे से पहले अगर निफ्टी ने 24,000 और 24,050 के इस जोन को अपना रजिस्टर बनाया, यानी पहले तो क्राइटेरिया 10 बजे से पहले ये 24,100 136 रजिस्टर बनना चाहिए, और 11 बजे से पहले 24,000 24,050 का ये जोन रजिस्टर बनना चाहिए। तभी अगर निफ्टी ने 11 बजे से पहले 24,000 को रजिस्टर बनाए, तभी हमें नीचे के लगभग 23,850 तक के लेवल मिल सकते हैं। वैसे तो याद रखिए जहाँ पे भी ऑप्शन ट्रेड का डेटा है, कल एक्सपायरी है, यानी हर 50 पॉइंट्स के ऊपर भी ऑप्शन चेन का डेटा हमें अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। यानी जहाँ पे भी ऑप्शन चेन का डेटा है वहाँ पे हमें अपना प्रॉफिट बुक करना ही करना है। मेरी बात को याद रखना, किसी को आपको पूछने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अपना दिमाग लगाना है, हमें पहले प्रॉफिट बुक करना है। यानी आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ पे भी 50 के मल्टीपल के ऊपर भी ऑप्शन चेन का डेटा है तो आपको मार्केट से रिस्क नहीं लेनी, पहले अपना प्रॉफिट बुक करना है। लगे तो हम दूसरा ट्रेड और लेंगे कॉन्फिडेंस है, लेकिन पहले अपना प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि कल एक्सपायरी है दोस्तों, याद रखना। 11 बजे से पहले अगर निफ्टी ने 24,000 को अपना रजिस्टर बना लिया तो निफ्टी में हमें सडनली लेवल मिलेगा 23,900 930 का, 23,950 आते ही प्रॉफिट बुक करना है, 23,900 के नज़दीक आते ही प्रॉफिट बुक करना है। और जो भी पाएगी, याद रखना, जैसे ही मार्केट ने 24,000 को रजिस्टर बनाया तो मार्केट का सेंटिमेंट भी बेरिश हो जाएगा, और वो जो डिप आएगी, यानी मार्केट 23,950 के ऊपर आएगी, थोड़ा देर रुकेगी, और मार्केट में जो डिप आएगी उसमें 23,900 तक के लेवल मिलेंगे। लेकिन 23,900 के लेवल मिलने के वक्त मार्केट में एक डिप आएगी दोस्तों, वो डिप हमें लगभग 23,865 71 75 ऐसे लेवल दिखाते हैं। वहाँ पर आने से पहले हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है, ये हमें समझना है। वैसे तो क्या करना है, हमें टेंशन ही नहीं लेना, 23,900 आया प्रॉफिट बुक करना है, यदि आपने दिमाग में याद रखना है। तो अगर समझो कल मार्केट में पैनिक आया, 24,000 को मार्केट ने रजिस्टर बनाया, तो हमें और नीचे के लेवल मिल सकते हैं, जो कि मैंने आपको अब भी बताया। और याद रखना दोस्तों, आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपना स्टॉप लॉस ध्यान रखना। अगर आपका दिमाग, आपका दिल ये कह रहा है कि नहीं मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा, यानी अगर समझो हमने क्या डिस्कशन किया, 24,250 से लगभग 24,300 रजिस्टर्स होगा। अगर मार्केट ने कल 24,250 के नज़दीक की लेवल दिखाए और अगर हमने वहाँ पे भी ये स्टे लिया, हमारा कॉन्फिडेंस कितना है होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ 24,300 एक चट्टान की तरह रजिस्टर बन गया। यानी हमें वो परफेक्ट लेवल के ऊपर बाइंग करने का चांस ढूंढना है, जिससे कि हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो और हमें रिवॉर्ड ज़्यादा मिले। और याद रखना दोस्तों, हमें क्या याद रखना है, ट्रम्प साहब, अगर ट्रम्प साहब ने मार्केट के हिसाब से कोई पॉजिटिव बयान दिया या युद्ध के मोर्चे के ऊपर उन्होंने कोई पॉजिटिव बयान दिया है, उन्होंने कहा नहीं है युद्ध ऐसा होगा वैसा होगा, और मार्केट ने समझो कर हमें गैप अप ओपनिंग देने की कोशिश की, तो याद रखिए दोस्तों, एक तरफा कॉल राइटिंग जो शॉर्ट पोजीशन बनाए हैं वो अगर ट्रैप हुए तो मार्केट में हमें ऊपर के लेवल मिल सकते हैं, लेकिन इसकी गुंजाइश ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि एफ दोस्तों पुरजोर कोशिश करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन रहता है, उनको मार्केट को न्यूट्रल क्लोज करना है या फिर नीचे क्लोज करना है, तो वो ऑप्शन बायर्स का पूरा कैपिटल लेके चले जाएंगे। फिलहाल तो ग्लोबल से हमें बेरिश का सेंटीमेंट, सिर्फ एक बात याद रखना, ग्लोबल से जो युद्ध के मोर्चे के ऊपर कोई न्यूज़ आती है तो उसे हमें इजी में नहीं लेना है, हमें उसके ऊपर बिल्कुल रिएक्शन देना है। अगर युद्ध के मोर्चे के ऊपर कोई न्यूज़ नहीं आती है
तो नो डाउट मार्केट में हमें नीचे के ही लेवल मिल सकते हैं। वैसे मैंने क्लाइंट का डेटा, प्रो ट्रेडर्स का डेटा, वही एफ का डेटा, ऑप्शन का, फ्यूचर का, दोनों भी मैंने शॉर्ट्स की वीडियो में दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना भाई। अगर आपको ये वीडियो सही लगी, जेन्युइन लगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना। और याद रखना दोस्तों, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, उसके लिए कोई कॉस्ट वगैरह नहीं है। अगर आपको मेरा ये डिस्कशन सही लगे, जेन्युइन लगे, आपको यहाँ पे कुछ भी सीखने को मिला, तभी उसे ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। तो कल हमें क्या देखना है, गिफ्ट निफ्टी किस तरीके से हमें मूवमेंट दिखाती है। गिफ्ट निफ्टी जो सवेरे 6:30 ओपन होती है, उसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। वैसे तो 6:30 के बाद मैं आपको एक वीडियो दे दूँगा। तो यूट्यूब को तो आप लोग को सब्सक्राइब कर लीजिए, वही इंस्टा के ऊपर फॉलो नहीं किया तो इंस्टा के ऊपर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियो जो शॉर्ट्स की वीडियो है वो इंस्टा के ऊपर देने की कोशिश करता हूँ। अगर समय मिले तो मैं यूट्यूब के ऊपर भी देने की कोशिश करता हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। और याद रखना दोस्तों, मेरा एनालिसिस मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट में सही है। आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के ज़रूर देख लेना। और मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता, सिर्फ मैं चार्ट पैटर्न, ऑप्शन चेन का डेटा, मार्केट के जो क्राइटेरिया है उनका ही डिस्कशन करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना।